हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फाइनली गाइस आई एम बैक और अब जैसे आपको पहले रेगुलर अपडेट्स मिलते थे, अब उसी तरीके से अपडेट्स जो हैं फाइनली मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में गाइस बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बिटकॉइन के बारे में। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्यों, उसके बारे में बात करेंगे। और आज आपको वॉलेटाइल मूव बिटकॉइन का दिख सकता है, स्पेशली नाइट के टाइम पे हमारे। और बात करेंगे यूएस की तरफ से एक बड़ा कुछ अटपटा सा अपडेट है उसके बारे में, और माइनर्स का मैंने इनफ्लो का कुछ डेटा देखा है उसके बारे में बात करेंगे जो इंटरेस्टिंग है। पता नहीं आप लोगों ने उस चीज़ को ऑब्जर्व करा है या नहीं करा है। सबसे पहले न्यूज़ अपडेट, बीटीसी को हम लोग बाद में लेंगे। तो एक अपडेट है यहाँ पे यूएस की तरफ से, एलिजाबेथ वॉन उन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो के बारे में बोला है। स्क्रीनशॉट बेसिकली चल रहा है यहाँ पे। वीडियो क्या एग्जैक्टली उन्होंने बोला है, क्यों बोला है, वो मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे शेयर किया है। उनका जो ट्वीट है उस पर आएंगे। और यहाँ पे उनका मानना है कि यार मैं ना एक एंटी क्रिप्टो आर्मी जो है बना रही हूँ, और ये चीज़ उन्होंने इधर जो वीडियो है वहाँ पे बोली है। यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया था कि यार क्यों उनको बिटकॉइन जो है पसंद नहीं है। मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा इसका, या फिर आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जा सकते हैं। बेसिकली मेन वही है कंटेंट, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके चीज़ें क्लियर नहीं है यहाँ पे, पता ही नहीं चलता कौन क्या कर रहा है, उन सब चीज़ों की वजह से। अब कई लोग बोलेंगे यहाँ पे कि कौन है भाई ये। तो ये है गाइज यूएस की सीनियर सेनेटर। और भाई यूएस के सेनेटर्स ने पहले भी कई बार ये चीज़ बोली है, पर यहाँ पे दो चीज़ें। एक तो ये है कि 2020 में इन्होंने जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था यूएस का वो लड़ा था, और फ्यूचर में भी कई बार यूएस में इनके नाम के बारे में चर्चाएं होती रहती हैं कि शायद फ्यूचर में आप इनको उस लेवल पे देख सकते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर इनके जैसा जना जो ये मानता है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रेगुलेट किया ही नहीं जा सकता, वो फुली मनी लॉन्ड्रिंग और एक ही चीज़ है उसको किल करना। तो ये एक अपडेट था, और इसको मैं एक रीज़न से और भी कवर करता हूँ गाइस कि ये चीज़ें ना अब आपको आने वाले टाइम में कई बार कई लोगों के मुंह से सुनने को मिलेंगी जो बड़े लोग हैं। क्योंकि पहले टाइम पे ना गाइस, जब क्रिप्टो ने 2021 में ऑल टाइम हाई लिया था, वो टाइम पे बिटकॉइन क्रिप्टो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उस चीज़ पे नहीं था, और FTX जैसे क्रैश वो टाइम पे नहीं हुए थे। लेकिन आज की डेट में स्पेशली, अब ये पुराना वाला कंटेंट फिर से आ जाएगा, कल भी हमने बात करी, पहले ही बात करी, बैंकिंग क्राइसिस के बाद से ना काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, इन्वेस्टमेंट का और कोई जरिया मिल नहीं रहा है। तो कई लोग अब इस तरीके की चीज़ें आपको आने वाले टाइम में दिखाई देगी, जिससे कई बार मार्केट डंप होगा, मार्केट पंप होगा। तो पहले से ही मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में यहाँ पे क्लियर कर दूँ। पर ये बड़ा नाम है, और अगर फ्यूचर में ये प्रेसिडेंट बनती है तो कुछ हमें अपडेट खराब होते हुए बिटकॉइन में टाइम बीन के लिए, अगेन ये सब चीजें शॉर्ट टर्म पे हैं। लॉन्ग विजन बिटकॉइन का, क्रिप्टो का वही है, बिटकॉइन टू द मून। पर हाँ, ये एक अड़चने हैं रास्ते में जो हमें कई बार अब फेस करते हुए यहाँ पे मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जब चीज़ बड़ी होती है तो उसके अच्छे बोलने वाले भी होते हैं और उसके खराब बोलने वाले भी होते हैं। तो ये उन्हीं बेसिकली कैटेगरी में से आती है। दूसरी एक और चीज़ गाइज मैंने यहाँ पे देखी, माइनर का डेटा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग डेटा जो था वो दिखा है यहाँ पे। मैं जो डेटा आपको दिखा रहा हूँ ये पिछले एक महीने का डेटा दिखा रहा हूँ, और जो माइनर का रिजर्व है ना वो लगातार यहाँ पे कम हो रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमने पहले भी बात करी थी कि जब एक बार थोड़ा मार्केट डाउन हुआ था, माइनर का रिजर्व खाली हो रहा, तो उन्होंने बीटीसी सेल आउट कर दिए थे। तो माइनर्स की तरफ से ना बिटकॉइन जो है धीरे धीरे यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। तो अगर आप ये ग्राफ देखेंगे ना, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 20 मार्च से लेके अब तक, तो एक डिक्लाइन वे जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में बीटीसी इस वजह से भी थोड़े हो सकते हैं सेल आउट के लिए आ रहे हो, जिसका इंपैक्ट बिटकॉइन के प्राइस में हमें डाउनफॉल की तरफ दिख रहा हो। अब बात करते हैं, ये तो थे कुछ अपडेट्स जो मुझे बात करने थे। अब बात करते हैं मार्केट के बारे में क्या चल रहा है, क्योंकि जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 27,600। तो थोड़ा एक बार पहले बात करते हैं क्रिप्टो एनालिसिस की, क्या बोल रहा है भाई। तो मार्केट कैप 1.17 ट्रिलियन पे आ गई हुई है, करीब 1% का हमें डाउनफॉल दिखा है। वॉल्यूम करीब 17% डाउन है, इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ग्रीड पे 61 पे। पिछले एक घंटे के जो सेंटीमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं वो दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ, और अगर हीट मैप देखें लाल रंग हावी दिख रहा है। बीटीसी 3.08%, इथीरियम 0.78% डाउन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक चीज़ बोली थी, इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है क्योंकि आज दो चीज़ें हमें होती हुई दिखाई देंगी, एक तो मंथली कैंडल और क्वार्टरली कैंडल जो है, दोनों की दोनों हमारी खत्म यहाँ पे होंगी। अगर एक हम लोग
मंथली कैंडल के बारे में बात करें तो 3 मंथ हमारे ऐसे हैं लास्ट जो ग्रीन में बने हैं। और अगर हम लोग क्वार्टरली कैंडल के बारे में बात करें तो काफ़ी टाइम बाद हमें एक्चुअल में एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अगर आप देखेंगे 1 जनवरी 2022 से एक क्वार्टर नेगेटिव, दूसरे क्वार्टर ने तो तहस नहस मचा दिया था, फिर थर्ड क्वार्टर नेगेटिव, फिर फोर्थ क्वार्टर नेगेटिव। अब इस बीच में एक क्वार्टर हमें पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे दिखा है। और अगर आप हिस्टोरिकल डेटा भी देखें, क्योंकि वो देखना भी यहाँ पे ज़रूरी है, तो मैंने 2013 से अब तक के सारे आपको क्वार्टर जो है दिखा दिए हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, तो जो फर्स्ट क्वार्टर रहता है हर साल का नॉर्मली, तीसरा सबसे प्रॉफिटेबल क्वार्टर हमारा गया है बिटकॉइन की हिस्ट्री में 13 से लेके अब तक। 2 क्वार्टर ऐसे थे, एक तो था 2013 में जिसने करीब 540% का हमें पंप दिया था, 2021 में 103% का दिया, और इस बार तकरीबन 70% का जो पंप है हमें अभी तक बीटीसी के प्राइस में यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वार्टर से क्या उम्मीद हम लोग लगा सकते हो? देखिए अप्रैल का जो क्वार्टर है ना, वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही हमें ग्रीन कलर पे ही हमें दिखाई दिया। ये फर्स्ट क्वार्टर ऐसा रहता है जो नॉर्मली हमारा थोड़ा खराब जाता है, रेड में जाता है ज़्यादातर केस में, पर सेकंड क्वार्टर हमें अक्सर जो है ग्रीन में जाता हुआ एटलीस्ट यहाँ पे दिखाई देता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बात करेंगे यहाँ पे, हाल्विंग के साथ यहाँ पे जोड़ना भी ज़रूर है। तो अगर आप देखेंगे ना हाल्विंग का, तो सबसे पहले जब ये 2012 में हुआ था, वो टाइम पे अगर आप देखेंगे, उसके 12 के बाद का मैं आपको दिखाता हूँ। 13 में अगर आप देखेंगे ना, तो हमें हरियाली ही हरियाली मार्केट में दिखाई दी थी। इसके बाद हाल्विंग कब हुआ? ये हुआ 16 में। तो 16 के बाद 17 में पूरी हरियाली, और 17 में तो कमाल का वो टाइम था। आप फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, कोई भी क्वार्टर बोलिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन में ही वो दिखाई दिया था। 17 के बाद अगला जो हाल्विंग हुआ था, 16 के बाद सॉरी, वो हुआ था 20 में। और 20 में तो हम जानते ही हैं, ज़्यादातर लोग इंडिया में 20 में ही मार्केट में आए थे, 20-21 में। तो हमारे 3 क्वार्टर अच्छे गए थे, उसके बाद एक फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पे अच्छा गया था, और उसके बाद थोड़ी खराब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो अब 24 में हमें हाल्विंग जो है फिर से होती हुई दिखाई देगी। तो अब आप समझ सकते हैं 25 में किस तरीके का माहौल हमें दिखाई दे सकता है। नॉर्मली हाल्विंग के 1 साल बाद काफ़ी अच्छा जो टाइम जाता है, हाल्विंग जब स्टार्ट होती है तब से लेके उसके 1 साल तक का जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। बिटकॉइन के चार्ट में अब एक बार हम लोग फिर से बात करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म चार्ट में हूँ मैं, 4 आवर चार्ट में बात करूँ तो गाइस ये एक एरिया है जहाँ पे हम लोग, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब 17 मार्च से लेके हम लोग इसी एरिया में टहल रहे हैं। तो ये हमारा एरिया जो बन रहा है ना, वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि हम लोग ऊपर टॉप को हिट कर दें, फिर हम इधर आए, फिर हम इधर आए। कैंडल मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब भी है और वो बन भी गई यहाँ पे ख़राब। तो फिर हम इधर आए, इसके बाद हमने इधर टच करा, फिर हमने इधर टच करा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हम लोग फिर से एक बार 26,000 को लेवल को लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर हम लोग दोबारा इस लेवल पे आते हैं तो उसके बाद क्या हमें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगर तो हमें यहाँ पे सपोर्ट मिला तो बहुत बढ़िया है, और अगर सपोर्ट मिलता है तो चांस है कि इस बार हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ पे निकल सकते हैं। और अगर सपोर्ट नहीं मिला तो फिर से हम लोग जो 25,000 का लेवल है उसको एक बार यहाँ पे टच कर सकते हैं। फ्राइडे का दिन ऑलरेडी आ गया हुआ है, वीकेंड पे हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल केसेस में वॉलेटाइल जो है मार्केट थोड़ा सा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता तो डाउन की तरफ आने के चांसेस जो है ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। तो ये थे गाइस फिलहाल के लिए अभी तक की अपडेट। ये एक अपडेट ऐसा है जो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा इसका कितना इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। कई लोगों के कमेंट्स आए हैं कि यार ये क्या, मैं जो आप लोगों को डेटा दिखाता हूँ, तो गाइस इनटू द ब्लॉक वेबसाइट है, आप जा सकते हैं, यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। 7 दिन के लिए फ्री है, $10 पे करके मंथली का सब्सक्रिप्शन भी आप लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, हम लोगों ने कई वीडियो में इसमें बात भी करी है। क्या जो ऑन चेन डेटा है वो आपको यहाँ से काफ़ी हद तक जो है बेसिक लेवल पे, लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है सारा डेटा जो है यहाँ पे मिल जाता है। तो ये था गाइस फिलहाल अभी तक अपडेट जो फिलहाल मार्केट में चल रहा है। इसके अलावा अगर कुछ दिन बढ़ रहा तो आप जानते हैं उसको डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। एक और कल का जो वीडियो था गाइस बहुत इंपॉर्टेंट था, एक वार्निंग मैंने आपको दी थी क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इसको ज़रूर देख लीजिएगा, लास्ट वाला इमीडिएट वीडियो रहेगा। तो काफ़ी चीज़ें लॉन्ग विजन पे हम लोगों ने बात करी है, शॉर्ट टर्म पे नहीं, तो काफ़ी चीज़ें आपको इस वीडियो में जो है क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और
जो हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था कि डेली हम लोग किसी कॉइन का एनालिसिस करते थे, वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कौन सा कॉइन आप चाहते हैं जिसको हम लोग कल डिस्कस करें। जिस भी कॉइन या टोकन के ज़्यादा कमेंट आएंगे उसको हम लोग कल के वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।